हेलो एंड वेलकम अगेन टू योर चैनल द एनिग्मा ऑफ टैरो। तो आज है हमारा पहला सेशन आस्क टैरो, यानी कि टैरो से आप अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं हूँ मीडियम आपके सवालों को जवाब देने के लिए। तो जिन जिन लोगों ने भी मेरे से सवाल पूछे थे ना, उनमें से आज मैंने 3 लकी लोगों को चुना उनके जवाब देने का। मैं कोशिश करूँगी कि बाकी लोगों के जवाब भी मैं जल्दी ही दे सकूँ। और अगर आपने कोई सवाल नहीं पूछा है पर्सनल और कोई पूछना आते तो प्लीज़ लीव योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे बिल्कुल पूछ सकता है, फ्री ऑफ चार्ज, नथिंग टू वरी अबाउट। और चलिए तो फिर आज स्टार्ट करते हैं और एंड स्टे ट्यून्ड विद अस और देखते रहिए कि आप वो लकी पर्सन है कि नहीं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ओके, सो हम आ गए हैं अपने सेशन पे नाउ। तो पहला क्वेश्चन है श्वेता का। तो श्वेता का क्वेश्चन ये है कि वो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने का सोच रहे हैं, लेकिन उनको पूरा श्योर नहीं है कि उन्हें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं श्वेता आपके लिए पत्ते क्या कहते हैं। ओके, द सन, वाओ वेरी गुड। द मून रिवर्स्ड, ओके। 8 ऑफ फायर, फायर है भाई तुम में। 6 ऑफ अर्थ और 2 ऑफ अर्थ। तो मैं पहले इससे शुरू करती हूँ। द मून, अगर आप ये देखते हैं तो रिवर्स्ड में है। ओके, तो तुम्हारी पता है करंट सिचुएशन क्या है श्वेता, कि तुम इनसिक्योर बहुत रहते हो। तुम्हें डर रहता है, मतलब डर कोई ऐसा नहीं कि कोई भूत प्रेत का डर, डर कि मैं ये करूं फिर ये चीज़ ना होए। फिर मतलब जब भी आप काम करना शुरू करते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप में ऐसी टेंडेंसी हो जाती है कि आप पॉजिटिव की जगह पहले नेगेटिव सोचते हैं। तो फिर थोड़ा सा वो आपके लिए एक ड्रॉबैक हो जाता है, मैं ये करूँ ना करूँ, एक असमंजस में हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अपने दिल की बातें भी अपने अंदर ही रखना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स होंगे आपके बहुत सारे, पर कहीं ना कहीं आप फिर अकेला फील करते हैं। आपको लगता है कि जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा। सोचते बहुत हो एक ही चीज़ को बार 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 बार, तो वो जो है परेशानी का रीज़न हो जाती है। तो ये तो है आपकी करंट सिचुएशन, ठीक है। और ये हम लेके चलते हैं आपका फ्यूचर। द सन कितना ब्राइट है, बहुत बढ़िया। इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स इन द डेक। तो आपका सवाल है कि क्या मेरे को करना चाहिए, तो मैं कहूँगी श्योरली बिल्कुल कहीं कीजिए। फ्यूचर बहुत बढ़िया दिख रहा है। हो सकता है आज से 2 महीने बाद का अगर आप करना चाहो तो वो टाइम अच्छा है, और हो सकता है गर्मियों तक आप अपना कोर्स ख़त्म कर लीजिए। मुझे नहीं पता कि कोर्स कितना लंबा है, वो तो आपको ही पता होगा। तो 8 ऑफ फायर, ये भी बहुत अच्छा पत्ता है। तो इसका मतलब है जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता है। हमें कहीं एडमिशन लेना है या कुछ करना है, वो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी रहती हैं, चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं और इट्स अ वेरी गुड कार्ड। फिर हम आ जाते हैं 2 ऑफ अर्थ पे। तो 2 ऑफ अर्थ में क्या है कि हमारा जितना खर्चा है ना उतनी ही हमारी आमदनी है। तो वो सिचुएशन हो सकती है कहीं ना कहीं पैसों को लेकर आप बहुत बार सोचते हो ऐसा कि मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं। पैसा तो मतलब इतना लिमिटेड है हमारे पास। तो मैं ये कहूँगी पैसा की वजह से आपका काम नहीं रुकने वाला, आपका पैसा आता रहेगा। एज आई ऑलवेज से कि पैसा रुकता नहीं है, और जो काम के लिए है उसके लिए पैसा भी आ जाता है। तो उससे बड़ा राजयोग कोई नहीं होता। तो अगर आपको पैसे के लेके कोई है थिंकिंग कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो इशू नहीं बनेगा। अगर आप करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ये है पत्ता, मैं आपको दिखा देती हूँ, 6 ऑफ अर्थ का। तो 6 ऑफ अर्थ का मतलब है कि आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाते हुए आते हुए दिख रहा है। नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आपके ऊपर कोई पहले का भी पैसा चढ़ा हुआ है तो आप वो भी उतार देंगे। तो इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। यदि आप करना चाहें तो मैं कहूँगी बिल्कुल कीजिए। आपको वैसे आपके हालात ज़्यादा पता होंगे,
तो लेकिन अगर आप टैरो के हिसाब से गए तो मेरा आंसर है येस, बिकॉज द कार्ड द वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। ये एक ज़रूर आपके अंदर है बात, बट दैट्स फाइन। हम सब के अंदर कोई ना कोई फियर्स और एंजाइटीज़ होती ही हैं, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। और हो सकता है कि आप इतना अच्छे से इस लाइन में सेटल हो जाएं कि आपसे जलने वालों की भी कोई कमी ना रहे। ये फ्यूचर मुझे आपका इस लाइन में बहुत अच्छा लगता है। आपको मुझे लगता है जॉब भी अच्छी मिल जाएंगी, कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और फिर अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आने वाले 2 से 6 सालों के बीच में आप परफेक्टली सेटल हो जाएंगे। तो 1-2 साल तो लग जाते हैं सेटल होने में, बट थिंग्स विल गो वेरी वेल। आप कहीं कोर्स एडमिशन लेने का सोच रहे हो कुछ और है तो वो भी आपके ही फेवर में जाएगा। तो येस, फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम द कार्ड साइड, येस द आंसर इज़ येस, यू कैन गो फॉर इट। बहुत अच्छे पत्ते निकले हैं आपके, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स निकले हैं डेक में से। आई विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू एंड आई विल सी यू अनदर वीडियो। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है नेहा का। इनका क्वेश्चन ये है कि इन्हें हाल ही में अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ी थी और नई प्रॉपर्टी लेने का ये सोच रहे हैं, पर बात अभी बन नहीं पा रही कहीं। तो वो ऐसा पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक ऐसा रहेगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये पत्ता दिखाती हूँ। नाइट ऑफ एयर, देख रहे हैं आप, घोड़े पे सवार है। तो अभी आपकी भी सिचुएशन नेहा वही है कि एक आप एकदम से ही घोड़े पे सवार हो कि बस फटाफट 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 हो जाए, और वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो जल्दबाजी में आप काम ख़राब मत कर देना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर मैं आपको दिखाऊं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का पत्ता और द फूल, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको थोड़े से अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप मकान फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स एरिया में ख़रीदे, तो मैं कहूँगी वो एक्स एरिया को छोड़ के आप वाई एरिया की तरफ देखो, तो आपकी बात बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो होता क्या है कि हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं पता नहीं अब क्या होगा। फिर इंसान जो है सोचता है पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वही चीज़ आपके साथ है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे को लगता है जैसे कि आप ही हैं, एक बच्चे की तरह, एक थोड़ा केयरलेस एटीट्यूड की। बड़ी जल्दी आप एक्साइट हो जाते हो, हाँ बस अब तो बात बन गई या ऐसा हो जाएगा। फिर जब वो बात नहीं बनती फिर आप निराश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा एटीट्यूड आपको बदलने की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैं कहूँगी सर्दियों तक अगर आप रुक सकते हो तो रुक जाओ, उसके बाद आप ज़रूर देखने का। और फिर ये दिख रहा ना, वही पत्ते पर मैं दोबारा पे आती हूँ, फिर जो ये घोड़े पे सवार हो फिर उसका फ़ायदा होगा, फिर चीज़ें बड़ी जल्दी होंगी। और इतनी जल्दी होंगी कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि कैसे हो गया, काम बन जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पर आप शादी हुई थी आपकी तब वहाँ रहते थे या कुछ और। पर मुझे ऐसा लगता है इस वक्त जहाँ आप हैं ना, उधर आपको मिलने के चांसेस कम है। मेरे को आपका मूव ऑफ प्लेस भी दिख रहा है कि आप मूव होंगे। और ये है 4 ऑफ फायर का पत्ता। इसका नहीं है कि आपका घर बनेगा ही बनेगा, पर मुझे गर्मियों में ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो घर बनेगा और मैं आपको वो घर जो आप सजा रहे हो ना, मैं वो आपको आपका नया घर सजाते हुए देख भी रही हूँ। तो हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ से आप हमेशा जाना चाहते थे। और अगर आप ओपन है इस चीज़ के लिए, तो कोई पहाड़ के आसपास आपको लगता है कि आपको कोई जगह मिल सकती है, या आपको कोई छोटे शहर में या कंट्री साइड में भी आप प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार है, तो वो भी एक गुड ऑप्शन रहेगा आपके लिए अगर आप लोग चाहते हैं। दूसरा, आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए, द हाई प्रीस्टेस। तो जैसे आपकी कोई मदर है, कोई लेडी है, या कोई भी इंसान जिसको नॉलेज बहुत है, उससे अगर आपको गाइडेंस मिल जाए ना तो बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरा, अपने दिल की बात भी सुनो पॉजिटिव वे में। अगर आपका दिल कह रहा है कि नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना तो मत करो। आंख बंद करके भी तुम विश्वास ना करना किसी में। मुझे लगता है ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो जाती है, फिर आप खता खाते हैं, तो वो आप अवॉइड करें। तो यस, मकान बनेगा, थोड़ा रुक जाओ, चीज़ें होंगी, एकदम से ही होगी। सर्दियों तक रुक सकते हो तो रुक जाओ, उसके बाद तो एकदम से ही चीज़ें हो जाएंगी। आपका मकान बनेगा। मूव ऑफ प्लेस भी मुझे दिख रहा है, कोई पहाड़ी एरिया हो, कोई छोटा सा शहर हो, कोई छोटा सा गांव के बॉर्डर पर हो, वो भी प्रॉपर्टी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। उस चीज़ में सब बढ़िया लग रहा है। अपने प्लान अपने तक रखें, जब तक कोई चीज़ होने जाती किसी को ना बताएं, लेट इट हैपन फर्स्ट। तो ओके, तो चेंज योर एटीट्यूड और
पेशेंस रखें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें और अपने जो प्लान्स हैं वो चेंज करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, घर बन जाएगा, थोड़ा सा वेट करें, मार्च के अप्रैल के बाद टाइम बहुत अच्छा है और एकदम से ही बनेगा चीज़ें जब होंगी, और गाइडेंस की ज़रूरत है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या चेंजेस करने और क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जल्दबाजी में बहुत हो, थोड़ी सी जल्दबाजी कम करो। तो ओके, थैंक यू। आपको आपके हालात मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होंगे, पर मैंने जो टैरो के हिसाब से आपको गाइडेंस दे सकती थी मैंने दी है। तो थैंक यू वेरी मच। सो आई विल सी यू इन अनदर रीडिंग। ओके, तो थर्ड और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन में है शुभम का। उनका क्वेश्चन ये है कि वो एक ही कंपनी में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और उनको प्रमोशन नहीं मिल रही, तो वो जानना चाहते हैं कि उन्हें प्रमोशन कब मिलेगी। तो देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वाटर। मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ कार्ड्स को ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। 8 ऑफ अर्थ और नंबर 16 लाइफ एक्सपीरियंस। तो ओके, इससे शुरू करते हैं इन दो कार्ड से, 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड 5 ऑफ कप्स। तो इमोशनल सिचुएशन शुभम जी आपकी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं मुझे दिख रहे। मुझे लग रहा है लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत है और कुछ ऐसा हो चुका है जो पूरा हो गया है, आपके हाथ से निकल गया और आप उसी का अभी तक दुख में हैं, जिसके कहते हैं ना कि क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो वो वाली सिचुएशन मुझे आपकी दिख रही है। तो अब टाइम आ गया है कि आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी इन सब चीज़ों की वजह से ख़राब होते हैं। आप बिना वजह के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि प्रमोशन नहीं मिली तो आपको लगता है बेकार, मतलब मेरी तो लाइफ इज़ अ वेस्ट, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे को तो कुछ अच्छा मिलता नहीं। तो वो सिचुएशन मुझे अभी आपकी दिख रही है। तो ये है 6 ऑफ वाटर, ये होता है अतीत का पत्ता। तो या तो ऐसा हो सकता है कि आप सोचते हैं कि बचपन में सही थे, लाइफ अब मुश्किल हो गई है, या फिर ये भी हो सकता है कि लाइफ में पुराना ऐसा कुछ हुआ हो प्रोफेशन को लेके या पर्सनल लेवल पे कुछ लेके, कि जो अब आपके लिए सेम चीज़ आपके साथ अब दोबारा हुई होगी, तो वो अब एक लेसन है। फॉर एग्जांपल, आप पहले किसी जॉब में काम करते होंगे, वहाँ पे कुछ ऐसे हालात हुए होंगे, फिर आपको वो जॉब छोड़नी पड़ी। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हो सकता है कि अब थोड़ा बदलने का हिसाब हो रहा हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है पास से रिलेटेड, वो आप बेटर जानते होंगे। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आपको प्रमोशन कब मिलेगी, मेरे हिसाब से इस जॉब में आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस ना के बराबर है। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। तो अगर आप ये देखेंगे 16 नंबर का पत्ता, लाइफ एक्सपीरियंस, तो सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट होने वाले हैं लाइफ में, एकदम से ही बहुत सारे चेंजेस होंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे, एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन। अगर पुराना जाएगा तभी नया आएगा, वो रूल पता है ना आपको, तो वही चीज़ है। तो और सबसे बड़ी बात, ये आपका पत्ता है 8 ऑफ अर्थ का, ये पत्ता होता है नई नौकरी का, या आप कोई नई पढ़ाई करते हैं, वो देखिए वो दिख रहा है आपको, वो बंदा किताबें लेके पढ़ रहा है। तो या तो आपको कोई अब नई जॉब मिलने वाली है, या आप कोई ऐसा कोर्स करेंगे जिसकी हेल्प से आपको नई जॉब मिले। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप साइड बाय साइड अपने लिए एक न्यू जॉब देखें, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। और यदि आप इधर ही रहेंगे तो फिर वही परेशानियों में रहेंगे, चीज़ें होंगी नहीं होंगी, वही आर्ग्यूमेंट्स, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लाइफ में चेंजेस तो अब आने ही है। अब आपका टाइम आ गया, आप अपने पंख फैलाएं, वो देखें पंख इधर भी हैं और इधर भी हैं, ये देखें दोनों तरफ पंख है, बस पंख फैला के उड़ने की ज़रूरत है, जो आपको खुद करना पड़ेगा। तो आप अपने लिए जॉब वगैरह देखना स्टार्ट करें, और मुझे लगता है मार्च से लेके मई तक चांसेस अच्छे हैं आपके जॉब नहीं लगने के। तो साइड बाय साइड ढूंढते रहिए, ये मत करिएगा कि भाई यहाँ पर कोई जॉब छोड़ के आ गए, ऐसा ना करें। जब आपको दूसरी नई जॉब मिल जाए, नई स्किल गेन हो जाए, तो आप मूव ऑन हो जाइए। तो आपका सवाल जो था कि आपको प्रमोशन मिलने जाते हैं, मेरे हिसाब से बहुत कम है यहाँ पे। तो इट्स बेटर यू मूव ऑन, और वो करेंगे तो लाइफ मुझे बेटर होती दिख रही है आपकी, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। तो ये मेरी तरफ से गाइडेंस थी आपको टैरो कार्ड की। अब रेस्ट डिसीजन इज़ योर्स, आई कैन ओनली गाइड यू, फाइनल डिसीजन इज़ योर्स। तो आप सोच समझ के जो आपको ठीक लगे
अपने सिचुएशन से रिलेट करके आप देख सकते हैं। सो आई विश यू गुड लक। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड थैंक यू वेरी 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 मच। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड।